Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with exercise 3.5 of chapter 3 playing with numbers of class 6 mathematics. In previous lecture we have solved question 1 of exercise 3.5. Now in today's lecture we will solve remaining questions of exercise 3.5. First of all we will solve question 2. In question 2 here are two different factor tree for 60. Write the missing numbers. क्वेश्चन 2 में जो है आपको 60 के लिए दो फैक्टर ट्री गिवन है और इनके अंदर आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करके बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए में जो है 60 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया है बाय फैक्टर ट्री मेथड। अब यहाँ पर 60 के फैक्टर्स किए हुए हैं 6 10 जा 60। ओके नाउ अब 6 के लिए फैक्टर पे लिखा है 2 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है और यहाँ पर 10 के लिए 5 एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं 2 और यहाँ पे वो नंबर लिखना है कि जिसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलता है 6। जैसे 6 10 जा 60, ऐसे ही 2 और ये नंबर का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 6। तो सिंपली ये कितना होगा 3। ओके 2 3 जा 6। और अगर आपको ये नहीं पता चलता तो कैसे पता करेंगे, ये जो 6 है इसमें आप क्या करेंगे इस 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6 तो यहाँ पर क्या आएगा 3। सेम थिंग यहाँ पर 5 का मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 10। तो यहाँ पर क्या आएगा 2। तो मिसिंग नंबर यहाँ के लिए क्या होगा 3 और यहाँ के लिए क्या होगा 2। नाउ इन क्वेश्चन बी 60 के लिए फैक्टर ट्री बना है तो यहाँ पर ये मिसिंग नंबर हमको फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे 60 में 30 का डिवाइड कर देंगे। अगर आप जानते हैं कि 30 का कितने टाइम्स टेबल हम पढ़ेंगे तो 60 आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंपली 30 2 जा 60। अगर ऐसे नहीं पता चलता तो आप 60 को लिखिए, देन ये जो नंबर है 30 इसे डिवाइड कीजिए 30 2 जा 60, रिमाइंडर इज 0 0। तो यहाँ पर हमें कितना मिलता है 2। तो ये हमारा क्या होगा मिसिंग नंबर होगा। नाउ 30 के लिए एक फैक्टर 10 है, 30 के लिए एक फैक्टर 10 है, एनल हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली 10 3 जा 30 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। आप 30 में 10 का डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं। नाउ 10 के लिए 10 के ऐसे दो फैक्टर्स हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 2 5 जा 10 ये आपके मिसिंग नंबर होंगे। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि सर यहाँ पे तो दोनों ही नंबर मिसिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या कर लेना है कि जो नंबर हमको गिवन है उसके जब हम फैक्टर पे इमेजिन करेंगे तो उसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि या तो दोनों नंबर प्राइम मिले या दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम मिले। तो ऐसे फैक्टर पे हमको इमेजिन करनी है। अगर प्राइम मिलती है तो हम क्या होंगे यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। जैसे 2 और 5 दोनों प्राइम है तो हम स्टॉप हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे 20 गिवन होता, आपको ऐसे गिवन होता, ओके देन हम क्या इमेजिन करते हैं 5 4 जा 20। अब यहाँ पे 5 जो है वो तो प्राइम है बट ये कॉम्पोजिट नंबर है तो इसका अगेन जो है हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके तो ये सब चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ क्वेश्चन 3 व्हिच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। क्वेश्चन 3 में आपको ऐसा बोला गया है कि जब हम किसी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब कौन से फैक्टर को हम लोग इंक्लूड करते नहीं हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 के लिए हम लोग जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब क्या होगा 2 2 जा 4
हम यहाँ पर हमें प्राइम नंबर मिल गया, हम यहाँ पे स्टॉप हो गए। बट हमने कभी भी इसको ऐसे नहीं किया 1 2 जा 2 1 2 जा 2। ओके, तो यहाँ पर जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2 प्राइम नंबर मिलेगा, 1 2 जा 2 प्राइम नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम कभी भी ये प्रोसेस जो है नहीं करते हैं। और इसमें ये जो नंबर है 1, ये हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब इंक्लूड करते नहीं हैं। एंड में जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का, तो एंड में सभी नंबर जो है क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे और वहाँ पे हमें स्टॉप होना होता है और वहाँ पे हम 1 को इंक्लूड करते नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा, 1। रिमेंबर इट। नाउ क्वेश्चन 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन 4 में जो है हमको ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर बताना है, लिखना है और उसे एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर जो है वो क्या होगा, 9999, ये हमारा ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर होगा। नाउ इसके प्राइम फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो हमने 2 मेथड सीखी थी, एक थी फैक्टर ट्री मेथड और एनुअल थी डिवीजन मेथड। यहाँ पे मेथड इंक्लूड नहीं किए तो आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग फैक्टर ट्री मेथड से करेंगे, तो इसे हम लोग एक बार लिख लेते हैं। नाउ अब मैं एक ऐसे फैक्टर पे इमेजिन करूंगा जिनका प्रोडक्ट जो है मुझे क्या मिलता हो, ये मिलता हो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3333 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे ये। ओके, नाउ ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर अब आपको प्राइम और यहाँ पर कंपोजिट लिखकर बताने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ ये कंपोजिट नंबर है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ ऐसा। नाउ ये प्राइम नंबर है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ ऐसा। नाउ यहां पर ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर से हैं, तो यहां पे हमें स्टॉप होना है। अब इसको जो है हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, इस नंबर को लिख लूंगा और इसके इक्वल टू ये जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं, ओके, इनको मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दूंगा। तो लिखते समय आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर फॉर्म में लिखना आपको। तो यहाँ पर ये 3, देन ये 3, देन ये 11, देन 101। तो ये जो है क्या होगा, रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर फॉर्म होगा। इसको जो है आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 9 में डिवाइड करूँगा 3 3 जा 9, इस 9 में डिवाइड करूँगा 3 3 जा 9, इस 9 में 3 का डिवाइड करूँगा 3 3 जा 9 और सेम थिंग 3 3 जा 9। नाउ अगेन 3 से डिवाइड करूँगा इसे में, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके, नाउ यहाँ पर इसे मैं 11 से डिवाइड करूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओड और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस अगर हम लोग लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे ये 1, देन इसको स्किप किया, ये 1,
दोनों का एडिशन 2, ऐसे ये 1 और ये 1 दोनों के सम 2। ना 2 माइनस 2 डिफरेंस जो कितना मिलेगा 0। तो यहाँ पर इसे मैं 11 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 1 में डिवाइड होगा नहीं, ये 1 को पास में लूँगा, 11 हुआ ना, 11 में 11 का डिवाइड करूँगा, 11 1 जा 11 तो 1 लिखा मैंने। अब ये 1 में मैं डिवाइड करूँगा, बट ये इससे स्मॉल है तो मैं क्या करूँगा, इस 1 को इसके पास में लूँगा। ओके, तो इसके लिए जो मैं 1 0 यहाँ पे लगाऊंगा ना, ये बना 11 में 11 का मैं डिवाइड करूँगा तो 11 1 जा 11 ना 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसे जो है मैं इसी नंबर से डिवाइड करूँगा। जब मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 1, और 1 मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और फैक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे इस नंबर को लिखेंगे हम, और यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हैं उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन 5 में जो है हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है बताना है और साथ ही साथ उसे एक्सप्रेस करना उसके प्राइम फैक्टर से फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो क्या होगा, 10,000। नाउ इसको जो है हम लोग सोल्व करेंगे प्राइम फैक्टर फॉर्म के लिए। यहाँ पर मैं 10,000 को लिखूंगा और इसे जो है सोल्व करूंगा 5002। ये एक ऐसा फैक्टर पेयर है जिनका प्रोडक्ट जो मुझे कितना मिलेगा 10,000। नाउ अगेन ये प्राइम नंबर है तो लिखकर आपको शो नहीं करना है, कॉम्पोजिट और प्राइम। ओके, यहाँ पर ये प्राइम है तो इसके लिए स्टॉप होना हमें 5000 का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। तो एक ऐसा फैक्टर पेयर इमेजिन करेंगे जिसका प्रोडक्ट फॉर्म कितना होता 5000। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसा 2500 2 जा 5000। ओके, नाउ अगेन के लिए मैं ये दो फैक्टर्स लेके चलता हूँ 50 एंड 50। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2500, कैसे 5 5 जा 25 एंड ये दो जीरो जो हम लोग यहाँ लगा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। नाउ 50 के फैक्टर्स हम निकालेंगे 10 5 जा 50 और इसके लिए 10 5 जा 50। अब इस 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 2 जा 10। नाउ इस 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 2 जा 10। ओके, नाउ यहाँ पर आप 10,000 को लिखेंगे और इसके इक्वल टू जो भी प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं, यहाँ से 2 ये 2, यहाँ से ये 5 ये 5, यहाँ से ये 5 ये 2 ये 5 और ये 2। ओके, तो हम इनको लिख देंगे। तो सबसे पहले 2 कितने टाइम्स आप काउंट कर लीजिए 4 टाइम्स है, तो आप उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए। नाउ 5 कितने टाइम्स आप काउंट कर लीजिए 4 टाइम्स है, तो आप उसे लिखिए। तो इस तरह से जो है 10,000 के जो फैक्टर्स हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन जो है हमने फैक्टर ट्री मेथड से निकाला और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको डिवीजन मेथड से निकालना है और चेक करना है कि जो फैक्टर्स फॉर्म है वो सेम होते हैं या नहीं।